नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। तो क्या तेजस्वी यादव की कुर्सी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? हालांकि जब मैं कुर्सी की बात कर रहा हूं तो अपना सरोकार डिप्टी सीएम की कुर्सी से नहीं है, बल्कि सीएम की कुर्सी से, जो ऐसा मालूम पड़ता है कि उनसे दूर जा रही है। हालांकि ये अलग बात है कि तेजस्वी यादव ने इस मसले पर सफाई दी जरूर है और वो कह रहे हैं कि देखिए, न नीतीश जी को कुर्सी की लालसा है और न हमें है। हालांकि ये सवाल यहीं बड़ा हो जाता है जब तेजस्वी यादव का इस तरीके का बयान आता है कि न उनको लालसा है और न नीतीश जी को लालसा है। लेकिन जब ये गठबंधन बन रहा था तो ये बात साफ नजर आ रही थी, या चर्चा कम से कम यही थी कि राजद और जदयू का जो मेल मिलाप हुआ है उसके पीछे की वजह यही है कि बिहार तेजस्वी यादव को मिल जाएगा और दिल्ली की सियासत नीतीश कुमार देखेंगे। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं तो चलिए उनकी बात को एक बारगी मान लिया जाता है, पर उनके कहे के बाद भी जिस तरह की रार महागठबंधन के भीतर दिख रही है वो दरअसल बहुत कुछ बयान कर रही है। और ये पहले रोज से दिख रहा है। जो कृषि मंत्री हैं, कृषि मंत्री जिस तरह से आंख तरेरे खड़े रहे मुख्यमंत्री के सामने, और तब से लेकर अब तक उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि दरअसल सेवा शर्तें जो थी वो एक अलग तरीके की थी। लेकिन अगर हम उसको एक तरफ रख दें तो जगदानंद बाबू का बयान जो है उसने खासा हलचल पैदा कर दी बिहार की सियासत में। चूंकि वो तो ये सीधे कह रहे हैं कि 2023 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे और बिहार जो है वो तेजस्वी यादव के हाथ में होगा और नीतीश जी दिल्ली चले जाएंगे। उनके इस बयान ने भूचाल ला दिया और उपेंद्र कुशवाहा तुरंत आ गए और उन्होंने कहा कि जगदा बाबू तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई अपने पिता अपने बेटा बेटी के लिए किसी अनहोनी की आशंका से तमाम चीजें कहता है। अब ये अनहोनी कौन सी है, यही दरअसल डिकोड करने में पूरी वो सियासत समझ में आ जा रही है, जिससे ये बात निकल कर आती है कि कुर्सी दूर जा रही है। और अनहोनी जब यहां है तो अनहोनी का अपना तात्पर्य उपेंद्र कुशवाहा का क्या रहा हो मालूम नहीं, लेकिन यहां अपना मतलब तात्पर्य अनहोनी से वो सीबीआई वाला मसला नहीं है, वो तो दूसरी चीज है। असल बात यह है कि ये अनहोनी कह रहे हैं और जब यही बात जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछी जाती है तो वो कह देते हैं कि हम उनके बयान का लोड ही नहीं लेते। अब वो उनके बयान का लोड नहीं ले रहे हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और इधर जगदा बाबू इतनी बड़ी बात कह दे रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव ने यह कहा कि वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश जी के सवाल पर वो भी गोल गोल रह गए। यही दरअसल जो गोल गोल रह जाना और अनहोनी की बात करना, यहीं से आगे की चीज निकलती है और ये साफ होता है कि दरअसल ये जो मामला कुर्सी का है ना, ये बड़ा टेढ़ा हो चला है। क्यों? नीतीश जी, जो मैं बार बार कहता हूं और फिर एक बार दोहराऊंगा कि दरअसल अगर उनको मुख्यमंत्री ही रहना होता तो वो एनडीए छोड़ और महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनते। हाँ, एक सूरत में हो सकता है कि ये संभावना ज्यादा हो, चूंकि एनडीए ने तो ये कह दिया था कि 2025 तक हमारे मुख्यमंत्री आएंगे। सो नीतीश जी को ये लगा हो कि 2025 के बाद क्या होगा, 2025 के बाद हम नहीं रह पाएंगे। और फिर उन्होंने ये सोचा हो कि अगर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो 2025 के आगे भी रह सकते हैं। अब आप फिर चौंकेंगे। दरअसल जिस तरह से सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है उसमें सुशील मोदी तो बार बार कह ही रहे हैं कि ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, वो जान ही रहे हैं कि क्या होगा और सीबीआई इनको पकड़ सकती है। और फिर जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो क्या मामला ही बचेगा, फिर तो नीतीश जी हैं जब तक मामला रफा दफा नहीं होता। ये एक बात हो सकती है कि इस सोच के तहत जो है गठबंधन हुआ हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए तो नहीं था, ये जिसके लिए था वो है प्रधानमंत्री की रेस। उस रेस का हिस्सा बनने के लिए ये तमाम चीजें हुई थी और चर्चा भी इसी बात को लेकर रही। मुख्यमंत्री जैसे मसले को लेकर तो कोई चर्चा रही भी नहीं। बात इसी चीज की हुई कि विपक्ष को एक चेहरा चाहिए था और नीतीश जी को अब मुख्यमंत्री से आगे दिल्ली की सियासत करनी थी। सो यहां उनको साफ दिख रहा था मौका मिलेगा नहीं, सो उन्होंने महागठबंधन का दामन थाम लिया और उस पार चले गए। अब वहां तो वो गए, लेकिन जो लिटमस टेस्ट हुआ उस लिटमस टेस्ट में नीतीश जी उस तरीके से उभर कर नहीं आए जैसा कम से कम उन्होंने आशा की थी। पहले वो दिल्ली जाते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, उस मेल मुलाकात का हासिल बहुत कुछ नहीं होता है। फिर
फतेहाबाद की रैली होती है और उस रैली में जिन लोगों के आने की आशा रही वो लोग नहीं आते हैं, तो जाहिर तौर पर वो इस चीज को लेकर नहीं देखते कि नहीं साहब चेहरा यही होंगे। ये एक चीज हुई। दूसरा, वो जो विपक्षी एका वाला मसला है वो भी होता नहीं दिख रहा है। और तीसरी चीज जो है, जो 10 जनपद में मुलाकात हुई, मालूम पड़ता है कि उस मुलाकात में भी बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ जैसा कि नीतीश जी को कल्पना थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब वो देख रहे हैं कि जिस दिल्ली की सियासत के लिए वो आतुर थे, उस सियासत में उनके लिए कुछ खास है नहीं, और उसकी एक वजह ये भी है कि जो समूचा विपक्ष है वो उनको उस तरीके से हाथों हाथ नहीं ले रहा है जैसी कि उन्होंने कल्पना की थी। आप देखिए कि केसीआर आते हैं, क्या बोल कर जाते हैं। एमके स्टालिन से उन्होंने समय ले रखा है और जितनी अभी अपने पास खबर है उसमें अभी तक नहीं लग रहा है कि मुलाकात का कोई मामला तय हुआ। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो तमाम चीज़ें उभर कर आ रही हैं वो ये तो बता रही हैं कि कुर्सी बिहार की तभी छोड़ी जाएगी जब दिल्ली में कुछ बने। दिल्ली में कुछ बनता दिख नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में मालूम पड़ता है कि राजद नीतीश जी से ज़्यादा अधीर हो गई और उसको लगता है कि ना, अब जो है आप किसी तरीके से ये कह दीजिए कि ये मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उधर जदयू ने अलग तलवार खींच रखी है और ये माना जा रहा है कि दरअसल जदयू के भीतर भी एक अलग तरीके की रसाकसी तो है ही है, क्योंकि कम से कम जिन लोगों ने राजद के खिलाफ चुनाव जीता है उन लोगों का क्या होगा, वो लोग कहाँ जाएंगे, और फिर जो टिकट बटेगा उस टिकट में क्या स्थितियां रहेंगी। क्योंकि अभी इससे पहले जब वो चुनाव लड़े थे तो एनडीए का हिस्सा थे, एनडीए, और अब जो है वो महागठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। तो वो जो तमाम चीज़ें अंदर चल रही हैं वो इस बात का संकेत दे रही हैं कि ना, जैसा माना जा रहा था कि सारी चीज़ें स्मूथ होंगी वैसी तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तो जब वैसी दिखाई नहीं दे रही हैं तो आखिर में क्यों नीतीश जी कुर्सी छोड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसीलिए जो उपेंद्र कुशवाहा का बयान आ रहा है तो दरअसल अनहोनी वाला मसला यही है कि साहब टहल तो आए पूरा, लेकिन उस टहलने के हिसाब से किसी तरीके का वह वार्म वेलकम नहीं दिखा जिसकी आशा थी। तो ऐसी परिस्थिति में दिल्ली जाने का क्या फ़ायदा, कम से कम जहां हैं वहीं बने रहें। और फिर आप ये देखिए कि प्रशांत किशोर का बयान हो या सुशील मोदी का बयान हो, लोग तो बार बार इन चीज़ों को रेखांकित भी करते रहे हैं। और कम से कम नीतीश जी का अपना जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी आप देखिए तो यही रहता है कि साहब कुर्सी जो है वो तो रहेगी रहेगी, कोई भी आ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में ये संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कुर्सी की सियासत में राजद, और ख़ास तौर से जो उन्होंने सोचा था कि नहीं हम अगर जदयू के साथ आएंगे तो अपनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और आज नहीं तो कल नीतीश जी दिल्ली देख ही रहे हो, दिल्ली चले जाएंगे और कुर्सी यहाँ मिल जाएगी। लेकिन नीतीश जी दिल्ली गए और दिल्ली का जो उन्होंने हाल हवाल देखा उससे अब ये लग रहा है कि जदयू के भीतर एक अलग तरह की चीज़ निकल कर आ रही है। और वही वजह है कि जब जगदा बाबू इस तरह का बयान देते हैं तो जदयू से एक अलग तरह की प्रतिक्रिया आती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में राजस्थान जैसे हालात भी हो सकते हैं। अब राजस्थान में जो हालात बने उससे आप लोग परिचित हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें चल रही हैं, पर उन सब में एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ये जो महागठबंधन बना था और इसको बने अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, लेकिन इसमें जिस तरह के आप ये कह सकते हैं कि रसाकसी दिखाई दे रही है, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि यहाँ जो सियासी ऊंट है वो किसी भी करवट बैठ सकता है। अब ये इधर उधर जाने वाला मसला तो अभी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि वेट एंड वॉच की स्थिति में दोनों धड़ा है कि आगे देखना है क्या होता है। लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है उसमें तो यही लग रहा है कि कुर्सी जो है और जिस कुर्सी के लिए ये तमाम चीज़ें हुई उसमें अभी तेजस्वी यादव से वो दूर ही नज़र आ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।